हेलो फ्रेंड्स, बिहार ज्योग्राफी का ये मेरा सेकंड पार्ट का वीडियो है। इस वीडियो में हम जो भी बाकी जितने भी ज्योग्राफी के सेक्शन हैं वो सारे देखेंगे, खासकर रिवर्स, जितने भी जलाशय हैं, जितनी भी सिंचाई परियोजना है, सारे मतलब जितना छोटा है मैं सब देख लेंगे यहाँ पे। ठीक ना, चलिए देखिए। सबसे पहला यहाँ पे ये है कि आज हम लोग शुरू करते हैं नदियाँ। बिहार में जो नदियाँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है कि जो क्वेश्चन जो पूछेगा पहला आपको यही कि जो बिहार में जो नदियाँ हैं उसका क्रम देगा आपको कि नॉर्थ में कौन नदी बहती है, साउथ बिहार में कौन नदी बहती है, वेस्ट टू ईस्ट से जाइए। तो मैं यहाँ देखता हूँ हर एक एंगल से क्वेश्चन जो पूछेगा मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पहली बात, देखिए नदी में गंगा नदी बीचों बीच जो है ना बिहार के क्या होती है, गुजरती है। पहला बात तो ये ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी जो है ना ये 12 जिलों से क्या होती है, गुजरती है। मैं पहले वाला वीडियो में क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना। फिर देखिए अब जो है पूछता ये है कि गंगा के जो है ना बाईं ओर और गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली कौन नदियां हैं। देखिए बाईं ओर से मिलने वाली नदियां मतलब क्या, अगर आप जिस साइड में बैठे हैं आप देखिए आपका बायां हाथ किधर है, आपका बायां हाथ इस साइड में आ रहा होगा और दायां इधर से जा रहा होगा। इसका मतलब ये है बाईं ओर ये हुआ, इधर ये उत्तर की ओर से जो नदियाँ आ रही है बाईं ओर की नदियाँ हुआ, और दाईं ओर की नदियाँ कौन हुआ, ये इधर से। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बाईं और दाईं ओर कौन नदियाँ मिलती है। तो आइए हम क्रम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे कि जो है बाईं ओर से जो नदियाँ पहला मिलता है उसका नाम है घाघरा। क्या नाम है, घाघरा। फिर अगला कौन है, गंडक। कौन सा है, गंडक। फिर कौन सा आपका है, ये है आपका बूढ़ी गंडक। क्या है, बूढ़ी गंडक। और एक बागमती नदी है, ये बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। फिर आपका कमला है, और ये कमला जो है ना कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक ना। और यहाँ अंतिम में है आपका महानंदा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम सजाइए पश्चिम टू पूरब। तो पहला हो गया घाघरा, दूसरा हो गया गंडक, तीसरा हो गया बूढ़ी गंडक, चौथा हो गया बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये आप क्रम याद रखेंगे जो बाईं ओर से मिल रहा है। दाईं ओर की नदी हम देखिए, सबसे पहला यहाँ देखिए कर्मनाफा नदी, देख रहे हैं यहाँ पे सबसे अंतिम में कर्मनाफा नदी है। ठीक ना। फिर देखिए स्वर्ण नदी है, फिर ये पुनपुन नदी है, फिर ये देखिए फल्गु नदी है, फिर ये क्यूल नदी है, और फिर ये अजय नदी है। तो ये हुआ आपका दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं, ये दक्षिण बिहार में बहती है। तो अब यहाँ क्रम पूछेगा कि यहाँ भी उत्तर में जो है नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूरब के क्रम में क्या कीजिए फजाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कर्मनाशा हो गया, फिर सोन हो गया, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और क्या हो गया, अजय हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से और जो दूसरे एंगल से पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है किसी की कौन नदी जो है ना गंगा से डायरेक्टली मिलती है। देखिए कौन कौन नदी गंगा से मिलती है। देखिए पहले देखिए घाघरा डायरेक्ट गंगा से मिल रही है, गंडक भी देखिए डायरेक्ट गंगा से मिल रही है। फिर देखिए जो बागमती नदी है ये डायरेक्ट गंगा से नहीं मिल रही है, और कमला डायरेक्ट गंगा से नहीं मिल रहा है, मिल रही। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन नदी गंगा से डायरेक्टली नहीं मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ से भी क्या हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे मेनली, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ जैसे कि नदी है तो जैसे कि देखिए रीजन कौन पूछता है, परमंडल वाइज पूछ लेता है। जैसे कि आपको पता है बिहार में 9 परमंडल है, तो अब कुछ कुछ नदी परमंडल वाइज से पूछ लेती है। जैसे लास्ट बार पूछा कि गंगा नदी कौन से परमंडल से नहीं गुजरती है, तो आप देखिए यहाँ पे गंगा नदी जो एक कोसी परमंडल से क्या होती है, नहीं गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ना माइंड में मैप कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जो जितनी भी नदियाँ हैं बिहार की, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, और कहाँ वो किस जगह गंगा माकर क्या होती है, मिलती है। ये तो मैप हो गया, मैप हो गया आपका। और जो आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिहार का एक मैप सामने रखिएगा, ताकि जो उद्गम स्थल को देखना और कहाँ कौन सी नदी आके मिलती है उसको देखना आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा। और ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका एक तो कन्फर्म, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेन नदियाँ हैं मैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि इसका मेरे पास नोट्स है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट में है, वो चूँकि मैं अपने समझने के लिए बनाया था, इसलिए मैं आपको जो है ना इस बुक को ही दिखा रहा हूँ। और आप इस वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा 1-2 बार, तो इसी से आपका लगभग क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको पता है कि बिहार में देखिए क्या है कि एक तो जल क्षेत्र है और नदियाँ बहती है। तो बिहार में लगभग 273.3 हज़ार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का और लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का क्या है, विस्तार। मतलब जितना भी बिहार में नदियाँ बहती है उसका सब नदी की लंबाई लगभग कितना है, 3200 किलोमीटर है।
और दोनों का जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.94% हिस्सा, मतलब कि पूरा अगर बिहार का जल क्षेत्र देखा जाए, जल एरिया देखा जाए, वो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.9% है। और ये बिहार सरकार का डेटा है, इधर 16 फतरे का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 3 नदी का नाम याद रखिएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य क्या बनाता है, सीमा बनाता है। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए 3 नदी जो कि हमारे बिहार के साथ साथ यूपी की भी सीमा बनाते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, ये आपको गंडक दिख रहा है, ये गंडक यहाँ दिख रहा है, गंडक बिहार और यूपी की सीमा होते जा रही है। उसका देखिए यहाँ पे घाघरा, देखिए ये घाघरा देखिए यहाँ पे सीमा बना रही है, ये यूपी है, इधर ये क्या है, ये बिहार है, ठीक ना। और देखिए सबसे इधर साउथ में ये नदी, देखिए ये नदी का नाम है कर्मनाफा, देख रही है कर्मनाफा से जारी कर्मनाशा। ये देखिए यूपी और बिहार के बॉर्डर से क्या करती है, बहती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी 3 नदियाँ जो है ना यूपी और बिहार की सीमा को बनाते हैं, आप इसको तरफा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा है। और ध्यान रखिए गंगा की जो कुल लंबाई हालांकि 2525 किलोमीटर है, बट बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। आप ये भी डेटा क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक ना। और आपको पता है कि ये जो गंगा नदी जो है ये भोजपुर मतलब आरा और सारण जिलों के मध्य बनाती हुई इंडिया बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है चोइसा के पास, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा जिसको सरयू भी बोलते हैं, कोसी, महानंदा आदि मैंने आपको क्या कर दिया, दिखा दिया हूँ मैप में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नदियों का जो है उसका उद्गम स्थल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गंगा है, ये गंगोत्री के गोमुख से निकलता है, उत्तराखंड से निकलता है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना जहाँ मिलती है। देखिए इसका विशेषता क्या है, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले जो है ना गंगा के तट पर बसे हुए हैं। एक चीज़ और मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गंगा नदी जो बिहार में जो है ना ये बक्सर जिले के चोइसा में क्या करती है, ये प्रवेश करती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कहाँ प्रवेश करती है, चोइसा में, ठीक ना। कहाँ, बक्सर जिले के चोइसा में ये बिहार में क्या करती है, इन करती है। फिर उसके बाद देखिए मैं लंबाई बता ही दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे आपका, तो ये तो हो गया आपका गंगा नदी मेन, ठीक ना। अब देखिए इसमें अगला है घाघरा। कौन सा नदी है, घाघरा। ये घाघरा को यूपी में सरयू भी बोलते हैं, ठीक ना। अयोध्या इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तिब्बत के पठार में ग्लेशियर का नाम है माप चाचुंगो, वहाँ से निकलती है, ठीक ना। उसके बाद जो ये जो है ना गंगा में कहाँ मिलती है, एक रेविलगंज है, कहाँ, सारण में। ये घाघरा जो है गंगा में कहाँ मिलती है, सारण जिले के रेविलगंज में। और ये जो घाघरा नदी है ये जो है ना गुथानी नामक जगह है, सिवान के समीप बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। और बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हुए बहती है। और इसकी लंबाई से मिला कितना है, 917 किलोमीटर है। आप ये ध्यान में रखेंगे। देखिए ये घाघरा नदी दिख रहा है यहाँ पे, घाघरा यहाँ देखिए इंडिया में, बिहार में देखिए यहाँ, ये देखिए गोठनी आपको दिख रहा होगा, गोठनी जगह दिख रहा है, गोठनी। ये गोठनी यहाँ पे क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है गोठनी में, घाघरा नदी, ये सिवान जिला में है। एक चीज़ आप यहाँ और देख सकते हैं, जो नदी घाघरा जो है सिवान में बिहार में प्रवेश करती है, बट गंगा में कहाँ के मिलते, देखिए यहाँ छपरा, जिसको हम लोग सारण बोलते हैं, ठीक ना। सारण का मुख्यालय छपरा है। तो यहाँ देखिए एक जगह नाम रेविलगंज, मैंने आपको बताया, यहीं पे आके जो ये गंगा में क्या होती है, मिलती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। मैं मैप के थ्रू बता रहा हूँ, आप इसको हमेशा माइंड में मैप रखिए। घाघरा जो है ना प्रवेश सिवान में करती है, सिवान के किनारे किनारे बहते हुए फिर आपका छपरा में, तो सारण में गंगा के किनारे आके रेविलगंज में क्या होती है, मिल जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, गंडक नदी देखिए कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय के ये जो है ना एक श्रेणी का नाम है पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है। कौन नदी, आपका ये गंडक निकलती है। उसके बाद देखिए एक्चुअल में गंडक जो है ना, नेपाल में गंडक को जो है ना इसको हम बोलते हैं सप्तगंडकी। और इसकी 7 धारा का नाम देखिए तो याद रख लीजिए। इसमें एक है आपका त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मत्स्यागंधी, सैती, दरौंदी, मादी और काली गंडक, ये 7 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको नारायणी और शालिग्रामी के नाम से भी क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं। और ये नदी जो है ना गंगा में देखिए कहाँ मिलती है, ये गंगा नदी में पहलेजा घाट के निकट जो है ना पटना में मिलती है। गंडक नदी जो है ना पटना के निकट मिलती है, पहलेजा घाट के समीप। अब मैं इसको आपको ना मैप में दिखा रहा हूँ कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ से गुजरती है।
ये देखिए आपका ये गंडक नदी है, देखिए उधर इसका नाम नारायणी भी है। ये जो जहाँ पे ये पश्चिम चंपारण में जहाँ से प्रवेश करती है, इसका नाम, इस जगह का नाम है भेंसालोटन। क्या नाम है? भेंसालोटन। इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए पश्चिम चंपारण में प्रवेश करते हुए ये नदी, देखिए आप देखिए बिहार में किन किन जिलों से बहती। देखिए पश्चिम चंपारण हो गया, फिर देखिए थोड़ा सा पूर्वी चंपारण होते हुए, फिर आपका देखिए गोपालगंज होते हुए, फिर देखिए आप थोड़ा सा इसमें सिवान, ठीक ना, और ये सिवान नहीं जाती है, ये सिवान नहीं जाती है, बल्कि आपका ये देखिए मुजफ्फरपुर, फिर आपका सारण होते हुए, फिर वैशाली, और अंतिम में ये यहाँ पे ये गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। आप ये ध्यान में रखेंगे नदी जो है ना कौन कौन ज़िलों से क्या होती है, गुजरती है। और देखिए वैशाली और सारण के देखिए सीमा से जाती है, मुजफ्फरपुर और सारण के सीमा से होते हुए नदी क्या होती है? ये जा रही है। कौन नदी? गंडक। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका बूढ़ी गंडक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? चौतरबा और बिशंभरपुर, एक पश्चिम चंपारण की जगह से निकलती है, ठीक ना। उसके बाद जो है ये गंगा नदी में कहाँ मिलती? खगड़िया के निकट। ये ध्यान रखें, खगड़िया जिला वहाँ मिलती है। और जो है इसकी कुछ सहायक नदियों का नाम याद रखिए, मसान, बलोर, पंडई, सिकता, तिलवे, त्यूर, धनौती, कोढ़ा, सब इसकी सहायक नदियाँ, ठीक ना। और ये भी नदी जो मार्ग अपना क्या होती है? बदलती है। हम इसको मैप में देखते हैं इसका क्या क्या स्थिति है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी है ये पश्चिम चंपारण होते हुए यहाँ से निकलते हुए पूर्वी चंपारण आती है, फिर आपका देखिए मुजफ्फरपुर होते हुए, फिर ये समस्तीपुर जाती है, समस्तीपुर होते हुए फिर ये आपका ये देखिए ये यहाँ खगड़िया है, ये खगड़िया इन कर जाती है, और खगड़िया में ही आके जो है ना आपका ये गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाते थे। ये देखिए कहाँ कहाँ फिर कौन नदी बहती है, कौन कौन फिर जिला से, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर कोई कितना भी टफ बीपीएससी पूछेगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए बागमती नदी है। ये शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है, नेपाल से कोसी नदी में मिल जाती है। कहाँ से? कोसी नदी में मिलती है, बदला घाट के नज़दीक में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये उतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा बागमती नदी जो है ना बिहार के सीतामढ़ी जिला, कौन सा जिला? बिहार के सीतामढ़ी जिला में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। आप इसको थोड़ा यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये देखिए ये बागमती नदी है यहाँ पे। ये देखिए एक और जिला है सीतामढ़ी जिला है, ये सीतामढ़ी जिला से बहते हुए ऐसे करके ये जाके फिर ये कोसी में क्या हो जाती है? आपका मिल जाती है। नेक्स्ट आपका कमला नदी है। ये जो है आपका महाभारत श्रेणी में ये है। तो जो कमला नदी है महाभारत श्रेणी के सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से निकलती है, और ये बागमती में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। और ये मिथिला क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और ये जो कमला नदी है मधुबनी जिले में ही मधुबनी जिले से बिहार में क्या करती है? प्रवेश करती है। आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यह दिखाना मधुबनी जिले में जयनगर के पास से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। और किस में जाकर मिल जाती है? बागमती नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट फिर आपका देखिए कोसी नदी है। ये नेपाल और तिब्बत के समीप से निकलता है। ये जाके गंगा नदी में कहाँ मिलता है? कुरफेला, कटिहार में मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुरफेला में मिलती है। मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए कई सारा इसका जो सहायक नदी भी है। ये देखिए आपकी सप्तकोशी, मतलब कि कोसी नदी को जो है ना इसका मूल नाम सप्तकोशी है, ठीक ना, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं जिसमें नाम है, नाम सुन लीजिएगा, इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, लुच्छुकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी और ताम्रकोशी से मिलकर सप्तकोशी बना है। और ये जो है ना आपका देखिए पूर्णिया जिला जो है वहाँ से जो है ना ये बिहार में प्रवेश करती है। और इस जगह का नाम क्या है? चतरा, ठीक ना, जगह नाम क्या है? चतरा। और ये जो है ना सुपौल, देखिए कहाँ जाती है? सुपौल आती है पहले, फिर देखिए आपका ये सहरसा जाती है, कहाँ जाती है? सहरसा। फिर आपका देखिए मधेपुरा ये इन करती है, फिर आपका मधेपुरा पूर्णिया, और पूर्णिया होते हुए ऐसे कटिहार, यहाँ देखिए कटिहार है, और ये देखिए कुरफेला लिखा हुआ, कुरसेल मतलब कुरफेला है, यहीं आके गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। आप ये थोड़ा डेटा क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा। एकमात्र ऐसी नदी है जो कि गंगा में मिलने से पहले यहाँ कुरफेला के समीप या डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? कोसी नदी डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और बिहार के सबसे पूर्व जो नदी का नाम है महानंदा, ये दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा नदी में ये जो है ना बांग्लादेश
में मिलती है, गौडागारी घाट में, ठीक ना। तो ये जो है ना महानंदा बिहार से भले ही फ्लो करती है, लेकिन बिहार में ये गंगा से नहीं मिलती, जाके बांग्लादेश में मिलती है। महानंदा लिखा है ना, दार्जिलिंग से निकलती है। ये जो है ना उत्तर दीजानपुर, बिहार के किशनगंज, मालदा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में क्या होती है, गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो बिहार के किशनगंज जिला से ये जो आपका महानंदा नदी जो है ना बहती है, मतलब इन करती है। बिहार में जो है ना महानंदा नदी क्या करती है, किशनगंज जिले से क्या करती है, इन करती है। आप इसको मैप में देख सकते हैं, क्योंकि बिना मैप का ना ज्ञान अधूरा होगा। देखिए, ये देखिए आपका दिख रहा है महानंदा नदी, देखिए महानंदा से आ रही है, देखें महानंदा, ये किशनगंज, इस तरफ पूर्णिया और ये कटिहार, ऐसे होते हुए फिर आपका इधर ये बांग्लादेश तरफ क्या होती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। ध्यान रखिएगा, ये आपको कौन नदी है, महानंदा नदी है, जो कि एग्जाम में आपको पूछ सकता है कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, किशनगंज से प्रवेश करती है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण बिहार की नदियाँ। उसमें सबसे पहला जो सबसे पश्चिम में उसका नाम है कर्मनाशा। ये कैमूर पर्वत से, कैमूर बिहार से निकलती है और ये कहाँ मिलती है, आके चौसा में गंगा नदी से जाती मिल जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आपको बता दिया था मैं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा को क्या करती बनाती है, और इसको बिहार में अशुभ नदी या अपवित्र नदी माना जाता है। फिर इसके बाद जो और थोड़ा सा पूर्व में आइएगा तो आपको स्वर्ण नदी मिलेगी। कहाँ से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक फेनी से क्या होती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा के निकट ये आके कहाँ मिलती है, पटना में, आप ये ध्यान रखेंगे। और जो है ये नदी जो है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में क्या होती, प्रभावित होती है। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको इसकी सहायक नदियाँ याद रखना पड़ेगा, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। और यहाँ से स्वर्ण नदी निकलती है मैकाल पर्वत से, यहाँ से दो नदी और निकलती है, एक है नर्मदा जो गुजरात तरफ जाती है, और एक है आपका महानदी जो उड़ीसा होते हुए जो है ना बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये जो है ना सबसे जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि और कुछ आपको मैं फैक्ट बोल देता हूँ, इसी नदी स्वर्ण नदी पर एक इंद्रपुरी बराज डेहरी में बनाया गया है, और वहीं पे एक रेल का पुल है, उसको कहते हैं कोइलवर का रेल पुल, कोइलवर का रेल पुल, और इसका नाम जो अब्दुल बारी पुल भी बोलते हैं, ये रेल पुल है। और अभी जो है ना उसी रेल पुल के जस्ट पैरेलल में एक जो है ना सड़क पुल बनाया जा रहा है, उसका नाम रखा गया है प्रसिद्ध जो मैथमेटिशियन थे वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर जो है ना रखा गया है। तब ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्वर्ण नदी पर ही जो है ना गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर जो है सड़क का पुल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो स्वर्ण नदी को आप मैप में देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये स्वर्ण नदी है आपका, ये पूरा ये देखिए इधर से प्रवेश करे बिहार में, देखिए ये जो है ना इस साइड से आपका आ रही है, ये ऐसे, ये आपका रोहतास है, रोहतास की सीमा, और ये झारखंड है, ऐसे बनाते हुए फिर आपका देखिए बिहार में प्रवेश कर रही है, औरंगाबाद और रोहतास की सीमा को जाते हुए जा रही है, ठीक ना। फिर देखिए फिर ये औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर होते हुए फिर पटना, थोड़ी जाके यहाँ गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो आप क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि बिहार की जो है कुछ कुछ नदियाँ देखिए जिले की सीमा बना रही है, देखिए ये भी जिले की सीमा बना रही है। उधर भी आपको जो पढ़ाया था गंडक नदी भी कई जिलों की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो आप ये कुछ कुछ डेटा जो याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिए पुनपुन नदी, एक छोटा नागपुर पठार झारखंड में निकलता है। ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है, फतवा के पास, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। गंगा नदी में फतवा के पास पटना में मिलता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। फिर नेक्स्ट चलिए आपका जो है ये एक नदी है क्यूल, ये जो है ना तीसरी पहाड़ी क्षेत्र खड़गगिरा गिरिडीह झारखंड से निकलता है। और ये गंगा नदी में सूरजगढ़ एक लखीसराय है, वहाँ में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो है ना जमुई, लखीसराय, क्यूल नगर तट पर है, क्यूल नगर तट पर, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नदी इधर की है। एक नदी अजय है, ये देवघर झारखंड से निकलती है, ये भागीरथी में मिलती है पश्चिम बंगाल में। और ये बिहार के मुंगेर जिले में क्या होती है, अजय नदी प्रवाहित होती है। आप सफ़ेद डेटा जो है ना तो फिर याद रख सकते हैं। और एक नदी अपना फल्गु, इसको ही निरंजना नदी बोलते हैं, यहीं पे जो है ना गया है, ठीक ना। तो इसको लीलाजन या निरंजना और मोहना के संगम से ये बना है, और ये गया होकर बहती है। और ये कहाँ मिल जाती है, फल्गु पुनपुन नदी मिल जाती है, तब जाके पुनपुन ये गंगा में क्या होती है, मिलती है। और ये फल्गु नदी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ ना पितृपक्ष के दौरान यहाँ पिंड दान करते हैं हिंदू धर्म के लोग, ध्यान रखिएगा। और ये बौद्ध और हिंदुओं के लिए काफ़ी जो है ना प्रसिद्ध ये जो आपका नदी है।
दक्षिण बिहार में कुछ एक दो और नदी का नाम बहती है, वो जान लीजिए। एक चाचर नदी है, कौन सी नदी है? चाचर नदी है। ये जो एक तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और राजगीर पहाड़ी के अवरोध होने के कारण नालंदा के गिरिया के पास होकर ये आगे क्या होती बहती है। ये सब ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। फिर एक क्यूल नदी भी आपको पढ़ा ही दिया। एक नदी का नाम है सकरी नदी, कौन सा है? ये भी झारखंड हरियाणा से निकलता है। ये गया, पटना, नवादा, मुंगेर में प्रभावित होकर गंगा मिल जाती है, सकरी नदी, ठीक है। इसको सुमागधी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रख सकते आप। एक है दुगौंती नदी, ये जो है कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी सिरे भकमा नामक गांव से निकलती है, ठीक ना। और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है ना दक्षिण बिहार की नदी है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी नदियाँ दक्षिण बिहार के या दक्षिण की ओर बहती है। तो आप ऐसे चीज़ों को ऐसे नॉलेज के द्वारा जो है आप टैकल कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता दिया था, देखिए गंगा नदी में उत्तर की ओर से या बाएं तरफ से जो नदी मिलती है, घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। दक्षिण में देखिए दिशा में कौन कौन नदी मिलती है? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। और कौन नदी डायरेक्ट मिलती है, कौन नदी इनडायरेक्ट मिलती है, आपको मैं बता दिया। आप इसको क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब ये आपका जो है ना नदी खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कुछ कुछ जो है ना महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है बिहार में, उसको देखिए। एक है ना तलहार का कुंड, ये कैमूर में है। ये किस नदी के समीप? दुर्गा नदी, वती नदी के समीप है, ठीक ना। फिर देखिए एक करकटगढ़ है चैनपुर, ये कैमूर में है, ये भी कैमूर पर्वत श्रृंखला के पास है। एक है ककोलत, क्या है? ककोलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ? नवादा में है। कहाँ पे है? ककोलत, नवादा में। एक है तुतला प्रताप, ये सासाराम में है। एक है मजहर कुंड, ये भी सासाराम में है। एक धुआं कुंड, ये कहाँ है? सासाराम में है। एक तो और जल प्रताप है, इसमें एक है सुखलदरी जल प्रताप, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक है परासडी जल प्रताप, ठीक ना। ये भी खाली ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है, मतलब क्या है, नाम रहेगा तो आपको ऑप्शन छांटने में आसानी होगा। फिर देखिए एक और जल प्रताप है यहाँ पे तमासीन, कौन सा है? तमासीन है। फिर देखिए एक दुर्गावती, ये कहाँ? रोहतास में है। और एक धुआं कुंड तो आपको बता दिया सासाराम में। ये सब कुछ कुछ जो है ना, आप अगर जलप्रताप का नाम याद होगा तो वहाँ अगर कोई ऑप्शन होगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? छांट सकते हैं। अब देखिए बिहार में कुछ जल कुंड है, इसको हम लोग झरने बोलते हैं। देखिए बिहार में दो तरह के झरने हैं। एक तो ठंडे जल की झरना है और एक गर्म जल की है। तो हमको मेनली गर्म जल का पढ़ना। देखिए एक तो देखिए ब्रह्म कुंड, ये राजगीर में सबसे अधिक गर्म है। फिर सप्तधारा या सप्तधरवा राजगीर में है। सूर्य कुंड राजगीर में ही। मखदुम कुंड राजगीर में। ऋषि कुंड मुंगेर में। सीता कुंड मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में और रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। आपको ये मैपिंग इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए इसमें आपको मैं पहले वाला वीडियो में बिहार की मिट्टी पढ़ा ही दिया हूँ, मैं फिर से बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए उत्तरी गंगा का उत्तरी मैदान है, यहाँ देखिए कौन कौन सा मिट्टी है। देखिए पर्वतीय मिट्टी कहाँ है? ये है पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में, मतलब पर्वतीय यहाँ पे है। चुनेदार मिट्टी भी है। तराई क्षेत्र में देखिए पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक तराई की मिट्टी है। फिर देखिए बांगर मिट्टी कहाँ? जहाँ ये पूर्णिया और सहरसा के क्षेत्र में है। फिर देखिए कुछ अम्लीय मिट्टी भी है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे करैल या कैवाल की मिट्टी भी बोलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पहले वाला वीडियो में बना दिया हूँ। फिर देखिए एक बार क्वेश्चन बीपीएससी ये पूछा था कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए बलसुंदरी पूर्णिया जिला, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण के कुछ भाग में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन दे देगा कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी किन किन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो आप ये डेटा याद रखिएगा। फिर आपको पता है खादर जहाँ पे कोसी नदी बाढ़ आती है वहाँ पे होगा, ठीक ना। फिर देखिए गंगा के दक्षिणी मैदान में टाल की मिट्टी, आपको बताया था ये क्या है? बक्सर से लेकर पीरपैंती तक, भागलपुर तक, आपको मैं पहले वीडियो में बताया था टाल मिट्टी, ठीक ना। लेकिन पटना, मुंगेर, भागलपुर अधिक है। बलथर की मिट्टी आपको बताया था मैं, ये कैमूर पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र के निकट है। इसमें लोहा अधिक है, इसलिए इसका रंग क्या है? लाल है। और ये जो बलथर मिट्टी है आपका कैमूर से लेकर पूरा वहाँ भागलपुर तक था, एक पट्टी के फॉर्म में। पिछले वीडियो में बता दिया, इसको जाकर देख लीजिएगा। और एक है आपका लाल बलुई मिट्टी, कैमूर रोहतास के समीप है। तो ये सब जो कुछ कुछ मिट्टियाँ हैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। फिर देखिए बिहार में कुछ कुछ सिंचाई के क्या है स्रोत है। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होता है 63%। सेकंड नंबर पर कौन है? नहर है 30%। फिर आपका कौन सा है? अन्न साधन है, उसके बाद तालाब है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस चीज़ से होता है? नलकूप से, फिर नहर। ये दो डेटा आप याद रखिएगा, इसमें आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि बिहार में 3 जो है ना
नदी घाटी परियोजना है, उसमें देखिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गंडक परियोजना की, जो गंडक नदी पर है, ठीक ना। गंडक नदी जो परियोजना है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। और वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी जो है ना पर ये जो है ना बांध बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ 2 नहर निकाली, एक तिरहुत की तरफ जाता है और एक शान की ओर जाता है, ठीक ना, एक है, ध्यान रखिएगा। और हालांकि बिहार का जो पहला जो बृहद सिंचाई परियोजना वो सोन परियोजना था, जो कि 1884 में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर क्या किया गया था, खोला गया था, बनाया गया था। ये अंग्रेजों ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि फिर क्या हुआ 1973 में, क्या हुआ, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता हुआ। और यहाँ बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर क्या किया गया है, बनाया गया। इसका मतलब क्या है कि सोन नदी परियोजना 3 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की है, आप इस पर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ और जो है ना नहर है बिहार में, जैसे कि ढाका नहर है, ये पूर्वी चंपारण में है। त्योहुर नहर ये पूर्व चंपारण में है, त्योहुर नदी पर है। कमला नहर कमला नदी पर है, दरभंगा मधुबनी जिले में है ये। सरकी नहर ये सक्की नदी पर गया मुंगेर में है। यमुना नहर ये यमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर और रोहतास जिलों की सिंचाई योजना, क्वेश्चन पूछ सकता है। दुर्गावती जलाशय योजना कहाँ है, कैमूर और रोहतास जिले में सिंचाई की सुविधा करता है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कम नाफा में मिलती है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर ये जो है ना कम नाफा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इसी नदी पर परियोजना बना हुआ है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना क्यूल नदी पर बांध बनाकर की गई है, इससे लखीसराय और मुंगेर की क्या होती है, मुंगेर में सिंचाई होती है। एक और देखिए बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास एक रामनगर बांध बनाया गया है। यहाँ एक वरनाल जलाशय योजना है जो जमुई जिले की वरनाल नदी पर, देखिए वरनाल जलाशय कहाँ है, जमुई नदी पर है। इस आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। फिर देखिए आपको एक क्वेश्चन ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। देखिए बिहार में अभी जो है ना 3 जलवायु क्षेत्र है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में वर्तमान में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, आप इसको डेटा याद रखिएगा, 3 जलवायु क्षेत्र मारिएगा। देखिए 3 में कौन कौन है, एक है 13 जिले वाला वो क्षेत्र जो पश्चिम उत्तर जोन में आता है, ठीक ना। उसका एक है फिर 8 जिले का जो उत्तर पूर्वी जोन में आता है, और एक है फिर 17 जिलों का जो ये दक्षिणी जोन में आता है। ये 3 जोन में जो है ना आपका बिहार का जो जलवायु क्षेत्र क्या हुआ है, बटा हुआ है। एक और ध्यान रखिएगा इसमें, एक जो है ना एक कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम है, जिसके तहत जो सिंचाई की सुविधा का विकास किया जाता है। तो इसके तहत क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है ना हर खेत को पानी के तहत जो है ये कमांड एरिया का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और एक त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत जो है ना प्राथमिकता के तौर पर 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार से, मतलब कि जो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछेगा त्वरित सिंचाई योजना के तहत जो है ना कितने योजना को बिहार में शामिल किया गया, 2, एक दुर्गावती जलाशय योजना को शामिल किया गया और एक पुनपुन बैराज योजना को क्या किया गया है, शामिल किया गया। देखिए कमांड क्षेत्र विकास जो जल प्रबंधन कार्यक्रम है ये क्या है ना, एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। जहाँ सूखा है या जहाँ पानी की कमी है वहाँ केंद्र सरकार जो है ना कुछ उपाय करके वहाँ पर जलाशय का निर्माण करके जो है ना सिंचाई और अन्य चीज़ों की सुविधाएँ क्या करती है, प्रदान करती है। अब देखिए पीटी में कुछ ये क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि देखिए सिंचाई जो परियोजनाएं होती है सरकार की, देखिए वो 3 तरह की बनाती है। एक होता है बृहद सिंचाई परियोजना, इसमें ना 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को ना सिंचाई की बात होती है इसमें। मध्यम में क्या होता है 2,000 से लेकर 10,000 तक में, और लघु में 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य को शामिल किया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको जो सीधे जो इसमें जो पढ़ना है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार जो है अभी एक बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना चला रहे हैं, जिसके तहत जो है ना नलकूप लगाया जाता है। और ये बिहार के भी 38 जिलों में क्या है चल रहा है। और आपको त्वरित सिंचाई योजना लाभ बता ही दिया, ये आपको 2 दुर्गावती जलाशय और पुनपुन बैराज इसमें शामिल है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कुछ और जो है आपका जो सिंचाई परियोजना है कि जो एग्जाम में पूछ सकता है। मैं थोड़ा सा कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो आपके सामने क्या करता हूँ डिस्कस कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे कि देखिए ये तो पहली बात अगर पूछेगा कि सोन नहर प्रणाली जो है उससे कितने ज़िले में सिंचाई की सुविधा की जाती है। देखिए भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद, और एक कैमूर और एक गया भी। देखिए 2 नहर प्रणाली, इतना जिला आप याद रखें कौन कौन जिले इससे लाभान्वित होते हैं। फिर देखिए एक बदुआ जलाशय योजना कहाँ है, भागलपुर मुंगेर में है।
चंदन जलाशय योजना कहाँ है? चंदन नदी है, छोटी सी नदी है, भागलपुर तरफ बहती है। चंदन जलाशय योजना भागलपुर में है, ठीक ना, ये भी ध्यान रख। एक और देखिए यहाँ पे एक कोहिरा बांध है, कौन सा बांध है? कोहिरा बांध कहाँ है? कैमूर में है। मुसाखंड सिंचाई योजना कैमूर में है, ठीक ना। फिर देखिए अगर पूछेगा कि गंडक परियोजना के तहत कितने जिले शामिल हैं, देखिए, और यहाँ त्रिवेणी बांध बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इतने जिले जो है ना गंडक परियोजना से क्या है? लाभान्वित हैं। ये डेटा याद रखिएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन में A B C D, तो कैसे कीजिएगा? तो जब तक आप जिले का नाम नहीं याद होगा तो तब तक आप इसको बना नहीं सकते। एक और है लीलाजन सिंचाई परियोजना, ये फल्गु नदी, ठीक ना, ये गया में है। फिर एक है सकड़ी सिंचाई योजना, ये गया नवादा में है। फिर देखिए एक उदर स्थान सिंचाई योजना, ये जहानाबाद, गया, नालंदा में है। ये सब कुछ कुछ जो है ना आपका सिंचाई योजना है जो कि कुछ कुछ जिले में चलती है, ठीक ना। फिर देखिए इसमें एक और है अदरी सिंचाई योजना, औरंगाबाद में। बिरहा सिंचाई योजना गया में है। एक है चोट ठंडा सिंचाई योजना कहाँ? गया में है। ये सब कुछ कुछ योजना है। फिर देखिए एक जो है ना यहाँ है एक बसकुंड, क्या है? बसकुंड जलाशय योजना, ये लखीसराय में है। बेलहरना कहाँ है? बांका में है। और एक है और हनी जलाशय, ये कहाँ है? भागलपुर में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको हमको लगता नहीं पूछेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए इसमें एक है कुंड घाट योजना, जमुई में है। एक नागी जलाशय कहाँ? जमुई में। और नटकी जलाशय कहाँ है? मुंगेर में है। ये सब था आप ध्यान में रखेंगे। ये मैं आपको नदी घाटी कई बार बता चुका हूँ। देखिए फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कोसी जो है, कोसी जो परियोजना है इसमें कोसी नदी पर है, इसमें बिहार और नेपाल की मिलीजुली है। सोन में सोन नदी पर है, ये इसमें बिहार है और आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। गंडक में देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल है। और एक बाण सागर में, वही सोन में जो बिहार, उत्तर प्रदेश और कौन है? मध्य प्रदेश। आपको पता है इसमें तो बाण सागर में सोन नदी पर, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। फिर देखिए आपको जितना भी कोसी जो जल विद्युत परियोजना है वो तैयार हुआ, वो जो है सहमति भारत और नेपाल को इसका हुआ था 1954 में, पहले वाला वीडियो बना दिया हूँ, ठीक ना। उसके इसमें क्या हुआ है? नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना निर्माण जो है बैराज का जो है ना 1959 में हुआ, लेकिन इसका प्रारंभ कब हुआ? 1963 में काम करना शुरू कर दिया, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब देखिए पूछेगा कोसी नहर से कितने जिले जो है ना इससे लाभान्वित होते हैं। देखिए एक बार फिर बोलता हूँ, जो नदी घाटी जो परियोजनाएँ होती है वो उसमें कई उद्देश्य छुपे होते हैं। उसमें आपका सिंचाई का भी सुविधा, सिंचाई भी होता है, उसमें बांध बना के आप जो है बिजली भी बना सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, पर्यटन का विकास भी कर सकते हैं। मतलब कि एक नदी घाटी परियोजना जो है ना कई उद्देश्य से बनाई जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पे आपका नहर देखिए कहाँ? अररिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में इसका सिंचाई सुविधा होता है। फिर देखिए इसमें दरभंगा भी है, सुपौल में भी, समस्तीपुर, मधुबनी भी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपको गंडक परियोजना में बता ही दिया, ये भारत और नेपाल की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है ना ये देखिए समझौता कब हुआ था? 1959 में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए ये जो है प्रारंभ कब हुआ? 1964 में, और पूर्ण कब हुआ? 1968 में बन के तैयार हुआ, ठीक नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ। इसमें जो है ना नदी घाटी परियोजना, फिर ये सोन का बता ही दिया, आप इसमें अधिक करने की जरूरत अब नहीं है। अब देखिए एक और है कि जो बीपीएससी को पूछा था कि त्रिवेणी नहर की नदी पर है? गंडक पर है। कमला नदी पर है। तिरहुत कहाँ? गंडक पर। और तिरूर कहाँ है? गंडक पर। ये आप नहर का सफर नाम याद रखिएगा किस नदी पर है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आपको इसमें और इम्पोर्टेंट हमको कुछ नहीं लगता है कि जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी तो चीज़ें बहुत कुछ है, लेकिन अभी उतना समय नहीं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं मेन जो इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा ही पूछेगा, मैं उसी को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट वाले वीडियो में हम जो है ना जलवायु बिहार की बताए थे। जो बिहार की जलवायु, बिहार की जो है ना बिहार उपोष्ण जलवायु में है, ठीक ना। यहाँ आपको पता है आर्द्र जलवायु भी और शुष्क जलवायु भी मैं आपको बता चुका था। हालांकि यहाँ के मानसूनी प्रकार तो पूरे भारत की यहाँ भी मानसूनी प्रकार की हैं। उसके बाद यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार में जो सबसे अधिक बर्फान है दक्षिण पश्चिम मानसून से होगा, जो किशनगंज से प्रवेश करती है, भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जलवायु वर्गीकरण एक कोपन महोदय हैं भूगोल में। कोपन महोदय ने पूरे दुनिया के जलवायु को कई भागों में बांटा है, उन्होंने ABCD ऐसे अक्षरों में बांटा है। ध्यान रखिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार बिहार की जलवायु को CWG में रखते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। वो पढ़ता है कौन? जो जिसका ऑप्शनल होता है ज्योग्राफी। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी हमको पता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। आप सिर्फ यहाँ याद रख लीजिएगा कि CWG जो है ये बिहार में इनका वर्गीकरण है बिहार के लिए, ठीक ना। तो बिहार में इसी अक्षर से करेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ना ये भी दो है, एक CWA है और एक CFA है।
तो ये जो CWA है किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया में पाया जाता है। और ये CAF जलवायु जो है ना पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद में आता है। तो आप सिंपल अगर पूछेगा ओवरऑल बिहार में जलवायु कोपेन जलवायु किस में आता है तो CWJ याद रखिएगा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है ना इसमें बाकी देखिए मैं आपको ये जो ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था कि बिहार के 3 जलवायु क्षेत्र हैं, 1, 2 और 3 में बता दिया हूँ, इसमें आपको विशेष ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आप देखिए इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं वन अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। देखिए आपको पता है कि बिहार में जो है ना एक ही नेशनल पार्क है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.44% है, ये आप याद रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद एक डेटा और याद रखेंगे आप कि भागलपुर में गंगा में अवस्थित विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य खोला गया है। देखिए अगर पूछेगा कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है तो ये गंगा नदी के किनारे भागलपुर शहर है, वहीं है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। लेकिन अगर पूछेगा कि गंगा डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहाँ है तो ये है कहाँ, पटना में। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कन्फ्यूज मत होइएगा। अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में, लेकिन फिर रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ और ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि जो आपके नेशनल जो पार्क है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है। ध्यान रखिएगा ये वाल्मीकि कहाँ है, बिहार के पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण गलती से मत मार दीजिएगा। फिर देखिए जो बिहार का जो वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है नेशनल पार्क है, ये 1989 में बना हुआ है और इसका एरिया अगर याद रखना रखिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका इसमें देखिए कुछ टेबल में दिया हुआ है, वाल्मीकि में बाघ भी है, प्रोजेक्ट टाइगर भी है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। यहाँ देखिए कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, इतना आपको डेटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए भीम बांध कहाँ, मुंगेर में है, गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य का नालंदा में है, कैमूर तो कैमूरे में होगा, ओबियसली रोहतास में, फिर रजौली नवादा में है, नवादे में होगा, उदयपुर, हाँ ये रखिए उदयपुर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जमुई में है, और नकटी डैम देखिए ये नागी डैम और नकटी डैम ये दोनों जमुई में है। कामर झील कहाँ है, बेगूसराय को फन पूछ चुका है बीपीएससी। कुशेश्वर बांध कहाँ है, दरभंगा में, यहाँ झील भी है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। सलीम अली सुब्बासन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, वैशाली में, और बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक ना। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में, ये आप ध्यान। और यहाँ गांगे जो लोकल भाषा में बिहार में जो है ना डॉल्फिन को सूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सूस बोलते हैं, और ये जो है ना मीठे पानी में पाया जाता है, ठीक ना, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कुछ और फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, जो पटना में जो राजीव गांधी जैविक उद्यान है पटना में है, वहाँ मैसूर चिड़ियाघर से एक जोड़ा गेंडा के बदले 12 जानवरों को प्राप्त किया गया है, जिनमें जिराफ, ब्लैक स्वान और गौड़ है। यहाँ जो है ना ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका जो पटना का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, राजीव गांधी बोलते में संजय गांधी है, तो यहाँ जो है ना यहाँ राज्य का पहला जो है ना पॉलीथीन प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र है, मतलब यहाँ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता। और एक ध्यान रखें, गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की क्या हुई, स्थापना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में, मतलब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान स्थापना कहाँ हुआ है, गया में हुआ, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आपका जो बिहार ज्योग्राफी का जो जितना भी छूटा हुआ था मैं वो इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। अब हम लोग कुछ बिहार के कुछ और जो स्पेशल जो है ये कला संस्कृति है, कुछ लोकल रीति रिवाज है, ठीक ना, कुछ जो प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के हैं, और भी कुछ विविध जो बिहार के लिए जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि उद्योग है या कहाँ कहाँ कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसको भी हम जो है ना देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये आधा घंटे से अधिक वीडियो हो चुका और मैं नहीं चाहता हूँ कि आधे घंटे से अधिक कोई वीडियो हो। तो अब बिहार के जो है ना 3rd पार्ट वीडियो में जो है ना हम लोग बाकी जो बिहार के जो छूटा हुआ सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान रखिएगा, जो मैं वीडियो बनाया हूँ आप इसी वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा। नोट्स बनाने की या किसी PDF फाइल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग PDF अगर चाहिए तो मैसेज करेंगे, मैं ये इसको PDF बना के क्या कर दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। लेकिन सफिशिएंट है कि आप वीडियो को ही देख लीजिए और इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।